इन्हीं के 7 साल दिए इन लोग टाइम अपना। सर लोग अचानक से बोल देंगे कि काम नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे इन लोग। कई लोग यहाँ रेंट पे रहते हैं तो कहाँ जाएंगे, बाहर से आए हैं, सब बाहर से आए हैं सर, रेंट पे रहते हैं तो कहाँ जाएंगे। अधिकारियों से आप लोगों ने बातचीत की होगी तो क्या अधिकारी कह रहे हैं कि आपका टेंडर खत्म हो गया है, आप काम नहीं कर सकते। नहीं, हमको कोई लिखित में आदेश नहीं आया है, बस ये ओरल बोल दिया गया है कि कोई जानकारी नहीं दी है। हम लोग 31 तारीख का पैसा जमा किए हैं और कुछ चाटुकार टाइप के लोग हैं, उन लोग अपना वहाँ गए, उन लोग यहाँ पर नहीं है अभी। हम लोग वही है सर, वापस काम में रख ले हम लोग को, हम लोग का घर चलना चाहिए बस। इनके कार्य क्षमता और स्पैरो के काम कार्य क्षमता में बहुत अंतर है। तो जैसे स्पैरो ने स्पैरो ने अभी 92% वसूली करके दी है, जबकि नगर निगम के कर्मचारी चाहे पूरे मिल जाएं तो भी इतना कलेक्शन नहीं आता, बराबरी नहीं हो पाई। नमस्कार, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। आप सभी ने स्पैरो कंपनी के बारे में सुना होगा जो टैक्स वसूली का काम करती है। छत्तीसगढ़ में 4 से 5 निगम ने जो है वो इस कंपनी को टैक्स वसूली का काम दिया गया था, चाहे वो भिलाई निगम हो, चाहे वो बिलासपुर निगम हो, चाहे वो दुर्ग निगम हो, चाहे वो रिसाली निगम हो। मौजूदा हालात जो है वो दुर्ग निगम और भिलाई निगम में जो है 1 साल पहले इस टेंडर को रोक दिया गया है और आज जो है दुर्ग निगम के जो कर्मचारी थे जो स्पैरो कंपनी में काम कर रहे थे टैक्स वसूली का काम, उनकी भी नौकरी जो है 31 मार्च से रद्द कर दी गई है। जो कर्मचारी है उन्होंने आज कलेक्ट्रेट में आकर कलेक्टर मैडम को ज्ञापन दिया है। क्या कुछ पूरा मामला जानते हैं। सर, आप लोग अंदर गए थे और 31 मार्च से आप लोगों को नौकरी से रोक दिया गया है काम करने से, तो क्या पूरा मामला है, क्या जानकारी है? असल में हम लोग काम कर रहे हैं 7 सालों से जी, और अभी लगभग जैसे चुनाव का टाइम आ गया है तो हम लोग का कुछ टेंडर था इसमें कि इतने तारीख से बंद करेंगे करके, लेकिन अभी फिर टेंडर होने वाला था और अचानक से खबर आएगी कि ये सब अभी प्राइवेट वाला बंद कर रहे हैं करके। तो कम से कम अभी 3 महीने जब तक चुनाव चल रहे हैं तब तक तो हमें कंटिन्यू करना था, लेकिन स्पेशली दुर्ग के नगर निगम वाले अचानक से अपना हाथ खींच लिए और अपना खुद का डेटा तैयार कर रहे हैं, अपने से काम करना चाह रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम लोग काम करेंगे, जबकि इनके कार्य क्षमता और स्पैरो के काम कार्य क्षमता में बहुत अंतर है। तो जैसे स्पैरो ने अभी 92% वसूली करके दी है, जबकि नगर निगम के कर्मचारी चाहे पूरे मिल जाएं तो भी इतना कलेक्शन नहीं आता, बराबरी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल बराबरी नहीं हो पाएगी। और हम लोग क्या है, सब फ्रेश लड़के सब काम करते हैं इसमें, तो पूरे जोश से काम करते हैं। अब और जो नगर निगम के आदेश ज़्यादा जो क्या कहते हैं भवनों का और या क्या कहते हैं संपत्तियों की जानकारी वो हमारे थ्रू मिलती है उनके, लेकिन कुछ निगम के अधिकारी आपस में इस टाइप से गठजोड़ कर रहे हैं कि स्पैरो के खिलाफ जाके लोग अपने कुछ डिमांड करी है। 7 साल से आप लोग काम कर रहे हैं। टेंडर की आखिरी डेट क्या मौजूदा रखी गई थी? टेंडर की आखिरी डेट तो पहले खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसको 2 साल के लिए और बढ़ाया गया था। फिर अभी अचानक से खबर आती है कि जो हमारे जो अधिकारी लोग हैं उन लोग अपने हिसाब से कभी स्पैरो को धमकी देते हैं, कभी कुछ होता है कि हम बंद करा देंगे, ऐसा करा देंगे, वो करा देंगे करके। मेरे को एक चीज़ बताइए, धमकी देना ठीक बात है और काम के बेस पर किसी को हटा दे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भी टर्मिनेशन लेटर देते हैं, नोटिस देते हैं, लेकिन अचानक से 30-35 लोग जो फील्ड में जानकारी के बिना कुछ डिटेल के सब किया गया है, सब चीज़ कोई जानकारी आप लोग को नहीं दी? कोई जानकारी नहीं दी है। हम लोग 31 तारीख का पैसा जमा किए हैं और कुछ चाटुकार टाइप के लोग हैं, उन लोग अपना वहाँ गए, उन लोग यहाँ पर नहीं है अभी। कितने आप लोग कर्मचारी हैं जो स्पैरो में अभी मौजूदा अभी 63 लोग थे ना, 63 लोग थे। हाँ, उनके पास पूरी जानकारी उनके पास है, अकाउंटेंट। बिल्कुल। अंदर आप लोग गए, मैडम से मुलाकात की, तो मैडम से क्या कुछ बातचीत हुई है? मैडम को बस बताया है सर कि ऐसा ऐसा हुआ है हमारे साथ, तो मैडम बोले कि ठीक है हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, रिसीविंग ले लीजिए करके, बस इतनी बात है। टेंडर को बढ़ाने के लिए और तो पैसे की भी मांग वगैरह की गई है? अब पैसे की मांग वो तो सर इंटरनल मामला है और जानते हैं निगम में इस टाइप के बिना काम नहीं होता। ये अभी 3 महीने तक अभी बढ़ भी जाता केस, लेकिन उसके लिए जो कि अपने आप बढ़ जाना था उसके लिए भी पैसे की मांग तक के तो आप लोगों को करना ही था, लेकिन किन्हीं ने कुछ लोगों ने पैसा मांगे थे जो कि हमारी कंपनी नहीं देना चाहती, क्योंकि उनको लगता है कि भिलाई दुर्ग में ये एनजीओ चला रहे टाइप का, उनको कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो उनके भी अब सोच नेगेटिव हो गई। अब समझिए, अब जैसे पैसा नहीं मिलता किसी को, मतलब प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो क्या करेगा वो आदमी। अधिकारियों से आप लोगों ने बातचीत की होगी तो क्या अधिकारी कह रहे हैं? अधिकारी लोग इस बारे में बातचीत करने के तैयार नहीं हो, तो सीधा बोल दिया हम किसी को रखेंगे ही नहीं करके। अब बाद में चोरी छुपे पता चलता है कि इन लोगों ने किसी को रखना चाहते हैं करके अपने। जी, कितने महीनों से तनख्वाह आप लोगों की रोक दी गई है? 4 मंथ से। 4 मंथ से जी। और आप लोग जब वजह पूछने जाते हैं तो क्या कहते हैं वहाँ? हम लोग के वजह में सिर्फ यही बोलते हैं कि हमारा कमीशन रुका हुआ है, जब तक कमीशन नहीं आएगा तब तक हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहते हैं? हाँ। तो इसके लिए फिर आज जो मांग की गई है वो क्या है, पूरा एक बार बता देंगे विस्तार में? मेन सर, हम लोग 7 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमारा घर भी इसी से ही चलता है, उसके कारण हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कम से कम 15 दिन से हम घर में बैठे हैं। 7 साल से आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों का फाइनेंशियल बेस ही यही होगा? जी, 7 साल से हम वर्किंग में हैं, क्योंकि हम लोग 1, 2, 4 लोग रहते समझ आता, 63 लोग का घर
मतलब परेशानी से जूझ रहे हैं। इसमें बहुत सीनियर भी है ना सर, वो कहाँ काम करेंगे। इन्हीं के 7 साल दिए इन लोग टाइम अपना। सर लोग अचानक से बोल देंगे कि काम नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे इन लोग। कई लोग यहाँ रेंट पे रहते हैं तो कहाँ जाएंगे, बाहर से आए हैं, सब बाहर से आए हैं सर, रेंट पे रहते हैं तो कहाँ जाएंगे। अब अचानक से नौकरी से हटा दोगे, बताओगे नहीं उनको तो कहाँ जाएंगे। सीनियर लोग कहाँ जाएंगे बताइए आप, जिनसे एक्सपेरो मतलब जो आता है पेमेंट उससे घर चलता है, एक्स्ट्रा तो कुछ है ही नहीं, उसी के भरोसे चल रहा है। अचानक बोल देगा कि बंद हो गया तो क्या करेगा आदमी। 31 मार्च से आप लोगों को मना किया गया, तो कब आप लोगों को बताया कि लोग जमा किए हैं उसके बाद से कि नहीं है करके वसूली जो आप लोगों ने सबमिट किया होगा? जी सबमिट कर कोई दिया। आदेश नहीं आया है कि आपका टेंडर खत्म हो गया है, आप काम नहीं कर सकते। नहीं, हमको कोई लिखित में आदेश नहीं आया है। बस ये ओरल बोल दिया गया है कि आपका टेंडर खत्म हो गया है, आप दूसरी नौकरी देख लीजिए। ठीक है, 63 लोग हैं। जी ठीक है, तो ये है पूरी जानकारी जो आज स्पैरो कंपनी के जो कर्मचारी हैं उन लोगों को काम करने से दुर्ग निगम में मना कर दिया गया है। क्या कुछ डिटेल है आपने सुना, और इस जानकारी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी जो और निगम में जो स्पैरो कंपनी का काम चल रहा है, भिलाई निगम में जो 1 साल पहले ही काम रोक दिया गया है, अभी मौजूदा बिलासपुर और रिसाली निगम में स्पैरो कंपनी के वसूली का काम अभी भी जारी है। लेकिन दुर्ग के जो कर्मचारी हैं जो स्पैरो कंपनी के लिए काम करते थे, निगम में वसूली करके सबमिट करते थे, उनके काम को रोक दिया गया है। 63 कर्मचारी थे और आज जो है ये सभी कर्मचारी मिलकर कलेक्टर मैडम के पास आकर ज्ञापन दिए हैं। इसमें आगे जो जानकारी होगी, जो डिटेल निकल कर आएगी, वो हम आपको बताते रहेंगे। लास्ट में अगर आप लोगों को कुछ अपील करना है तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। क्या अपील करना चाहते हैं, एक बार अपील बता सकते हम लोग वही है सर, वापस काम में रख ले हम लोग को। हम लोग का घर चलना चाहिए बस। बेरोजगारी कब तक करेंगे सर, रेंट भी देना पड़ता है, किराए में रहते हैं हम लोग, बच्चे लोग का पढ़ाई वढ़ाई भी देखना है, स्कूल का एडमिशन का टाइम है, कहाँ से लाएंगे पैसा हम। काम रहेगा तभी तो कुछ कर सकते हैं ना। हैं। आप लोग सब रहवासी कहाँ के हैं सर? तो यही के लोकल है, लोकल में दुर्ग का ही बालोद डिस्ट्रिक्ट अर्जुंदा। जी ठीक है, क्या अपील रहेगा सर लास्ट में? देखिए, अल्टीमेटली सब यही चाहता हूँ कि किसी की नौकरी ना छूटे। और साथ में बीजेपी प्रशासन जो नया सरकार आई है, बीजेपी का हमेशा ये रूल रहा है कि प्राइवेटाइजेशन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कहते हैं रोजगार मिले। लेकिन ये पता नहीं अचानक से क्या हो रहा है, मेरे को खुद अचरज लग रहा है कि बीजेपी सरकार की क्या कहते हैं खुद ही चाह रहे हैं कि प्राइवेट वालों को हटाओ। तो ये थोड़ा अचरज की भी बात है। हमारे ऊपर जो भी हैं उनको देखना चाहिए, अधिकारी तो अधिकारी जो देखेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से भी ये बात करना चाहता हूँ कि मोदी जी की ये रहा है कि हर हाथ को रोजगार मिले करके, लेकिन यहाँ से रोजगार छूटा जा रहा है। अब वो भी ऐसी जगह जहाँ छत्तीसगढ़ भाजपा की सरकार है। बिल्कुल बिना प्रायर इन्फॉर्मेशन के। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें बाकी जो जानकारी होगी वो आप तक ज़रूर अपडेट किया जाएगा। मौजूदा जो आपने पूरा डिटेल है वो हमने आपको बताया। बाकी अपडेट के लिए बने रहिएगा बिला टाइम के चैनल के साथ में।